everyone, guys. This is Jay Prakash from I for Best, Principal HR Trainer, and today we are in the talk show. And as usual, time to time we are sharing you the success talk show from I for Best desk. And today the success story is all about our training, Vidsa Jordar. Right now she is pursuing the training. She has completed 3 months and yet she has to complete 2 months more. But now she has already got the success and she is going to join in the manufacturing company. That is a very reputed organization there. So this success is not a very simple. Due to her hard work, due to her sheer efforts, she is successful. And I know her journey, that how she spent 3 months here. She is a very much systematic. She travel a long distance and then after that she reached in our office. तो बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र तय करके आती हैं. मैं इनसे पूछा भी था कि आप कहाँ से आती हो. जब पता चला तो हैरान भी हुआ जितनी दूर से आती हैं, लेकिन एक ही होप से जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर एक अच्छी जॉब लेनी है. तो वो इनको मंजिल बीच में ही मिल गया. बहुत लोगों को एंड में मिलता है यहाँ मंजिल, बहुत को बीच में मिलता है. बहुत सारे कैंडिडेट्स वैसे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी यहाँ से सक्सेस मिला है और बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब पे ज्वाइन किए हैं. तो उसमें आज उस कड़ी में एक और जुड़ गई हैं वित्सा जोरदार, जो कि वित्सा भी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही अपॉर्चुनिटी इनको मिला. और मैं जब मुझे ऑब्जर्वेशन आता है जो ये कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छा कर रही हैं तो मैं ग्रीन सिग्नल फिर अपने एसोसिएट को देता हूँ, क्योंकि हमारी रूल है यहाँ पे जो मैं सबको नहीं दे सकता बीच ट्रेनिंग के बीच में. जैसे आप ही के बैच में और भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपके सामने में बहुत लोगों को फीडबैक दिया आप इम्प्रूव करो, अच्छा से और बेटर करो. तो मुझे जहाँ पे लगता है जो ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे जा रहे हैं तो फिर हम ग्रीन सिग्नल देते हैं हमारे प्लेसमेंट टीम को और फिर उनको इंटरव्यू भेजना स्टार्ट करते हैं. तो आपके लिए मुझे एक पहले से ही पॉजिटिव वाइब्स आ गया था जो यू हैव दैट लेवल ऑफ क्वालिटी दैट यू कैन डू क्रैक द इंटरव्यू. और जब मैंने आपको इंटरव्यू भेजा तो फाइनली आपने क्रैक भी किया और सक्सेस भी मिला. तो ये मैं आज सारे ट्रेनिंग्स को बताना चाहूँगा जो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे. जो अगर किन्हीं को इंटरव्यू कॉल नहीं मिल रहा है, जो अगर नहीं मिल रहा है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं वो एक हमारी स्ट्रैटेजी है जो मैं चाहता हूँ जो आपको रिजेक्शन के लिए ना भेजूँ कहीं पर. जिससे क्या होता है तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है, डिसअपॉइंटमेंट भी आता है. जब मैं इंटरव्यू में गया और मेरा रिजेक्शन हो गया वहाँ पे, तो आई ऑलवेज सेंड एवरीवन फॉर द सिलेक्शन ओनली. तो यहाँ पे इसीलिए आप बहुत सारे लोग ट्रेनिंग जो बीच में वो सोच रहे होंगे, जो इनके बैच में भी 2-4 स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे जो अरे इनको इंटरव्यू दिया मेरे को क्यों नहीं दिया. तो उसके पीछे रीज़न ये है परफॉर्मेंस, उसके पीछे रीज़न ये है जो नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज, यानी कि वो सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों को मैं इंटरव्यू में नहीं भेजता हूँ. तो जब मुझे एहसास हो जाता है जो कि ये ट्रेनिंग उस लेवल पे आ गई हैं जो नहीं अब इनको इंटरव्यू में भेज सकता हूँ, तो फिर उनको इंटरव्यू भेजना स्टार्ट करता हूँ. क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम ही यहाँ पे है स्किल्स को शार्पन करना. जो स्किल्स को अपना शार्पन जल्दी कर लिए तो फिर मैं जानता हूँ जो वो जब जाएंगे तो वो 100 को कट करेंगे, राइट. तो सो दैट इज थिंग्स यू हैव डन, यू हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू. तो इस सक्सेस टॉक शो में मैं स्पेशली कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और उस क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे देना है. और बहुत ही समय कम है हमारे पास भी, क्योंकि इनका ट्रेनिंग भी है अभी और उसी बीच में मैं इनसे सक्सेस टॉक शो करवा रहा हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे हैं. तो सॉरी गाइस फॉर दैट, फर्स्ट दैट मैं आप लोगों को वेट करवा रहा हूँ क्योंकि ये मोमेंट भी मेरे को प्रेशियस लग रहा है और इस मोमेंट से भी बहुत कुछ मैं एडुकेट कर सकता हूँ बहुत सारे लोगों को. फॉर दैट रीज़न जस्ट दिस सक्सेस टॉक शो राइट नाउ आई एम कंटिन्यूइंग. तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ. तो जब आप यहाँ पे आई थी, जब आप ज्वाइन की थी, तो उस वक्त में बहुत सारे ऐसे आपके पास एक्सपेक्टेशन रहा होगा जो कैसे सर पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे. और जब एक्सपीरियंस हुआ आपका, क्लासेज आपने यहाँ पे कंप्लीट किया, तो क्या फीलिंग्स आई शुरू में, किस तरीके के वाइब्स क्रिएट हुए. कभी कभी पॉजिटिव वाइब्स भी आते हैं, नेगेटिव वाइब्स भी आते हैं एक्सपीरियंस के बाद. तो आपका कैसा वाइब्स रहा, क्या फीलिंग्स आई, दैट आई वांट. हाँ, तो पहले मैं जब यहाँ पे आई तो सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे ये पता चल गया था कि सर से मैं मेरे करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर सर मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ. नॉट ओनली कि मॉड्यूल के अंदर है नहीं है, सर से मैं पूछ लेती थी. कुछ भी अगर मेरा डाउट हो रहा था तो मैं सर से पूछ लेती थी और मुझे अच्छा लगता. सर बहुत पॉजिटिवली आंसर करते थे. ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगी, ये सब नहीं, हाँ कर पाओगी, हो जाएगा. मेहनत करना होगा. कि सर जो पढ़ाते हैं ना वो मतलब ऐसा है कि एक मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो ऐसा करो कि वो पूरा तुमको जहन में हो. ऐसा नहीं है तुमको पेज पलट के देखना पड़ रहा है. ऐसा नहीं कि क्या था इंटरव्यू में, क्या मुझे याद था अभी याद नहीं आ रहा. ऐसा करने से नहीं होगा. जो सर पढ़ाते हैं एकदम से समझ लो वहीं पे. और प्रैक्टिकल नॉलेज को समझना बहुत ज़रूरी है. और स्पेशली वो सारे स्टोरीज को बहुत ध्यान रखना है. जो स्टोरीज शेयरिंग होती है वो काफ़ी काम आता है. तो बहुत अच्छा. तो ये चीज़ें आप की एक फीलिंग आई, एक पॉजिटिव फीलिंग आई जो चलो यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा.
अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जो जब आप एक तो शुरुआत में तो सबको थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आती रहती है, जब बीच में जो आपकी ट्रेनिंग का जो मेथोडोलॉजी है, जो आपने यहाँ से देखा, जो जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, तो सो वो एक्सपोजर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? हाँ सर, जब मुझे वो क्लास बहुत अच्छा लगा कि मैं इंटरव्यू लेने से डरती थी कि मैं तो जाके इंटरव्यू दे दूँगी अच्छे से, लेकिन कभी एचआर बन के मुझे भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा किसी का, तो वो बहुत डर था मेरा। तो सर ने बहुत अच्छे से कैसा सवाल करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन, तो मुझे वो क्लास बहुत अच्छे से याद है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लगा मुझे 2-3 सेशन उसमें चला। हाँ, उसमें 2-3 सेशन चला, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि पहले क्लास में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, फिर मैं क्या करना चाहिए वो सब सीख के दूसरे क्लास में शायद मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। बिल्कुल। उसके बाद आप लोग फ्लो में आ गए थे, तो सो दैट इज द ग्रेट थिंग, ये भी एक एक्सपीरियंस रहा आपका। और थर्ड क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के जहन में रहता है मैं इंटरव्यू में जाऊँ। देखिए, आपका तो अभी इंटरव्यू क्रैक किए हैं, तो आपका सक्सेस के पीछे कुछ तो रीज़न है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं मिला और आपको सक्सेस मिला है। और ये क्लाइंट हमारा बहुत पुराना है। मुझे आज अर्पिता ही शेयर कर रही थी, बता रही थी, जो 9 साल पहले ये अप्रोच किए थे हमको, और उस वक्त में मेरे पास मेल आया था, अप्रोच था, और वो चीज़ मेरे दिमाग से निकला हुआ था, तो फिर मैं रिकॉल किया, ये चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही पुराना क्लाइंट है, और चूँकि अच्छी कंपनी जो बहुत ही लेस रिक्वायरमेंट्स आता है, तो सो वो अभी इनके पास आया और फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली। आई विल टेल यू दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आप काफ़ी ग्रो करेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जानना चाहता हूँ, जो बहुत सारे ट्रेनिंग्स के भी जहन में ये होगा, जो इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको जहन में क्या क्या चीज़ें रखनी है, और इंटरव्यू को क्रैक करने वक्त में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, उसको लेकर के आप क्या इनपुट देना चाहेंगे? तो ये बात है कि काफ़ी इंटरव्यू मैंने दिया है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जो i4best से मिला था, जहाँ पे मैंने क्रैक किया है। लेकिन फर्स्ट टाइम कांग्रेचुलेटिंग, मैं रोक रहा हूँ इनको, फर्स्ट इंटरव्यू में इन्होंने क्रैक कर लिया। हाँ। ये चीज़ मुझे नहीं, मुझे लगा 2-3 इंटरव्यू आपको मिला है, दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू। तो सो आई एम कांग्रेचुलेटिंग यू दैट फर्स्ट इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिला, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में सक्सेस मिला। फॉर दैट फर्स्ट कांग्रेचुलेट टू यू। ओके, प्लीज गो अहेड। तो ये है कि आपको इंटरव्यूअर को समझना होगा कि वो कहाँ ले जा रही है, द डायरेक्शन शी इज़ गोइंग और ही इज़ गोइंग इन द इंटरव्यू। ठीक है, कुछ इंटरव्यू होते हैं जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ इंटरव्यू होते हैं कि आपके एजुकेशन में पूछते हैं, आपकी कोई एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछते हैं। जैसे मेरे इस इंटरव्यू में इन्होंने मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन किए कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, कितने एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ पे तुम क्या काम कर रही थी, तुमने क्यों वो छोड़ दिया। यहाँ पे बहुत उन्होंने मतलब ये डाला कि तुमने छोड़ क्यों दिया, 2 साल से ज़्यादा काम करके तुमने छोड़ क्यों दिया, तुम फिर एचआर में क्यों आई। तो ये कन्विंस करना टफ था उनको, क्योंकि वो बहुत मतलब एक्सपीरियंस्ड एचआर है, तो ये कन्विंस करना टफ था उनको, क्योंकि पर अब तो मैं समझ गई कि मैं अल्टीमेटली कन्विंस कर लिया उनको कि हाँ, मैं एचआर में आई थी, और ये कोई ऐसे ही मतलब नहीं है कि बहुत सोच समझ के मैंने यहाँ पे आई थी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि सब इंटरव्यू सेम नहीं होती, इंटरव्यूअर को आपको समझना होगा कि सब जगह पे टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, कि ओनली पढ़ाई को लेकर आपको समझना चाहेंगे वो कि आप यहाँ पे रहेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देंगे क्या नहीं देंगे, अगर आपने बीच में छोड़ दिया, ऐसा भी मतलब ये सब भी होता है। ग्रेट, बहुत अच्छा।